ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। आज की इस जलसा तकरीब के मेहमान खुसूसी आली जनाब अब्दुल कदीर साहब, आली जनाब यूसुफ साहब, हमारे नज़दीक बड़े भाई का दर्जा रखने वाले इस जलसे के मेन होस्ट और नाज़िम हारिस भाई, जनाब अफजाल एडवोकेट साहब, और इस नशिस्त में मौजूद शहर निगारा। मेरा इस बात में बहुत गहराई से मानना है कि कोई कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हर बात सुनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसको बार बार दोहराया जाए क्योंकि उससे कई ज़रूरी बातें दब जाती हैं, क्योंकि कई सारी बातें कही जा चुकी हैं इल्म की रोशनी में। मज़हब क्या इम्पोर्टेंस देता है इल्म के बारे में, कौम का क्या हाल है, इसके बारे में एक लंबी गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी है। उन बातों को दोहराने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चंस और इमोशनल क्वेश्चंस को कम करके आंकने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की तरफ रोशनी डालना चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि सर सैयद अहमद साहब ने कहा था कि मैंने तुगलक की औलादों को झाड़ू लगाते देखा है, और अगर वक्त रहते इस कौम का कुछ नहीं किया गया तो एक दौर ऐसा आएगा कि लोग इनसे घास भी नहीं खुदवाएंगे। मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी समाज की एक्चुअल रियलिटी को जानना है, उसकी तरक्की कितनी है, उसका इकोनॉमिक पैरामीटर क्या है, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस का इंडेक्स क्या है, हेल्थ का इंडेक्स क्या है, कैरेक्टर का मोरल का इंडिकेटर क्या है, तो सिर्फ उस दौर के और उस समाज के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का मेयार देख लीजिए। दुनिया की तारीख इस बात की शाहिद है कि जब इस्लाम अपनी दुनिया में उरूज पर था तो सिर्फ मज़हब ही नहीं फैल रहा था, यूरोप से लेकर एशिया तक, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, बल्कि उसके साथ साथ इस्लामी जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके कायम किए हुए इदारे भी दुनिया में बन रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, प्रैक्टिकल अप्लाइड मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, आर्किटेक्चर में, उस दौर में, मेडिसिन में। जैसे जैसे इस्लाम बढ़ा आपको वैसे ही नाम भी सुनाई देते हैं जो साइंस में उस वक्त की जदीद डेवलपमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक तरीके से उदय और उरूज शुरू होता है तो करीब करीब 1096 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कायम होती है, 1210 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कायम होती है, और इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एक अलग ही इंटेलेक्चुअल रेनेसां की शुरुआत होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया के नक्शे पर अपनी सुपर पावर होने के पहले कदम बढ़ाए तो साथ में हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में खड़े हो गए। आज की भी इस दुनिया में जब हम टाइगर इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, फार ईस्ट की कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ पर ली कॉनवे यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े तालीमी इदारे अचानक से शुरू हो गए हैं और पूरी दुनिया साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रही है। इस बात की दुनिया तारीख शाहिद है। कौम को देखना है तो उसके तालीमी इदारों को देख लीजिए। जनाब यूसुफ साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कौम इस वक्त एहसास कमतरी के दौर से गुजर रही है, ये बात सच है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि एहसास कमतरी समाज ने जितनी हमारे ऊपर डाली है उससे ज़्यादा हमने अपने ऊपर डाल ली है। जब मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ तो थोड़े से कन्विक्शन के साथ और थोड़े एविडेंस और डेटा के साथ कह रहा हूँ।
कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स से जो कौम को लेकर गौर व फिक्र हैं उनसे मेरा डिस्कशन हुआ और सब यही कहते हैं, मैं नाम भी लेता हूँ, मेरा परवीन तलहा मैम से बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। मेरा बेंगलोर का एक साथी था, उसका यूपीएससी का इंटरव्यू था। उसको पता चला कि मैम से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने कहा मैं मैम से मिलना चाहता हूँ, वो यूपीएससी की मेंबर है, जो कि आप लोगों को पता होगा। तो एक डिस्कशन से ये बात निकल के आई कि मैंने, ये उनके लफ्ज़ हैं कोट अनकोट, कि मैंने आज तक एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जो मुस्लिम हो, डिज़र्विंग हो, और यूपीएससी के पैनल ने उसको सिर्फ इस बात पे रिजेक्ट कर दिया हो क्योंकि वो मुस्लिम है। कोई भी सरकार रही हो, कोई भी पावर में हो। फिर उन्होंने एक बात कही कि 3.5 लाख बच्चे जो यूपीएससी में अपीयर होते हैं, उसमें से करीब करीब 3.5 से 4% अपीयरिंग कैंडिडेट्स मुस्लिम होते हैं, और सिलेक्शन रेशियो 4.5 से 5% होता है। तो रिजल्ट आने के बाद हम इस बात को लेकर क्यों अफसोस कर रहे हैं कि सिर्फ 4.5% और 5% बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं? आप इस बात पे क्यों नहीं जोर दे रहे कि अपीयर भी 3.5 और 4% बच्चे ही हो रहे हैं? मैं आज तक किसी ऐसे लड़के से नहीं मिला जो इस बात को एविडेंस के साथ, एम्पेरिकल एविडेंस के साथ कह सके कि मैं काबिल था और मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम लिखा, मैंने एम्स का एग्ज़ाम लिखा, मैंने सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम लिखा और मुझे सिर्फ इस बिना पे रिजेक्ट कर दिया गया कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। समाज के कहने से क्या होता है? आप लोग इस शहर की रूह हैं। एक एक शख्सियत यहाँ पर अजीम है, ब्रेन एंड सोल ऑफ आवर सोसाइटी। आपके अपने हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं कि आज भी शहर में बड़े बड़े मुस्लिम डॉक्टर्स हैं जिनसे अपॉइंटमेंट के लिए लंबी कतार लगती है। मैं बम्बई में अक्सर ये चीज़ देखता हूँ, बड़े से बड़े आर्किटेक्ट्स हैं जो मेगा लेवल की टाउनशिप्स को प्लान कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आप अपने आप चुन सकते हैं। तो जो शख्स आपके अंदर से इस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है, आज वो आपके बीच में मौजूद है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। मैं इस बात को भी आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि अफसोस की बात है कि हमारी कौम में जब लोग कुछ मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस और मुखालफत का सामना बाहर वालों से बाद में करना पड़ता है, अपनों से पहले करना पड़ता है। और जब आप प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ के साथ मुकाबला करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस, वहाँ पे ऐसे क्लैशेस नहीं हैं। न जाने कौन सा अल्लाह ताला कहीं हमारे ऊपर कहर इसीलिए बरसता है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस कोई चला रहा है, कोई आपके पास आके उनका फीडबैक लेना चाहता है, हमें उनके बारे में मत बताइए, हम सब जानते हैं। अच्छा, मैं बहुत छोटा था, वालिद साहब जिंदा थे और एक इंसान कोई आए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई उर्दू ज़बान के लिए कोई जलसा करना है। एंड उनके जाने के बाद किसी ने कहा कि साहब ये आपके बारे में शहर में बहुत सारी बातें कहते हैं। तो वालिद साहब का एक लाइन मुझे याद आ गया, उर्दू के लिए कोई इंसान एक कदम चल रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। एजुकेशन के लिए कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, हमें उनका साथ देना चाहिए। एहसास कमतरी हमारे अंदर से जिस दिन निकल गई तो दुनिया अपने आप हमें देख लेगी। और दूसरी बात, सोसाइटी हमेशा से रिज़ल्ट ओरिएंटेड रही है। इस बात से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 600 साल, 700 साल या 1000 साल, 1200 साल दुनिया में हुकूमत की है, वो आपकी इज़्ज़त आज की क्वालिटी के हिसाब से करेगी। आज की कौम कैरेक्टर के एतबार से कैसी है, महीशियत जब करती है तो उसके मामलात कैसे हैं, आपके यहाँ पर तालीम का स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि वो आपकी तारीख पढ़ने के लिए नहीं बैठी है, ना ही उसके पास वक्त है। सोसाइटी इज़ रिज़ल्ट ओरिएंटेड। अगर इस रिज़ल्ट है, क्वालिटी है, तो समाज में भी इज्जत होगी कौम की। सोसाइटी में तो छोड़िए, क्वालिटी नहीं है
तो हमारे घर में भी इज्जत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।